मल्हार सरकार का झुका हुआ सर देवी अहिल्या ने फिर से उठाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा दरबार था दोस्तों जिसमें राजा का सर कंटिन्यूअसली झुका हुआ था। मल्हार सरकार आंख उठाकर अगर देखते थे तो उनकी आंखों में पानी था। रो रहे थे मल्हार सरकार ऐसा फैसला करने में जिसमें उन्हीं का परिवार, बेटी, जवाई, बहू और बहू समान बेटी और उनका अपना पोता अगेंस्ट खड़ा है और बाकी सब दरबारी बैठे हैं। तो ऐसे राजा का सर तो झुक ही जाएगा। मगर दोस्तों, देवी अहिल्या ने जो ख्याति, जो प्यार प्रजा का पाया है, वो जब सामने आया तो मल्हार सरकार का सर उठ गया। चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मालेराव से मल्हार सरकार को डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जिस पर इतना भरोसा करके वो मालवा छोड़ के गए हैं, वो इस तरह से उन्हीं की इज्जत की भरे दरबार में जो है नीलामी करेगा। मल्हार सरकार की ही तो इज्जत की नीलामी है, क्योंकि उन्हीं का परिवार दरबार में दोषी बना खड़ा है। बिना किसी कारण को जाने हुए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मालेराव ने इतनी बड़ी गलती कर दी और रकमा की बातों में आके। तो ये चीज मल्हार सरकार को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। राजा है, फैसला तो करना है, मगर यहां पर यह फैसला बहुत ही उनको कठिन लग रहा था, क्योंकि देवी अहिल्या ने आज तक कभी भी कोई भी ऐसी गलती नहीं की है जिसमें मालवा की जो है बर्बादी हो या होलकर्स का सर झुके। ऐसी गलती कभी नहीं की है। तो ये जो सामने आ रहा था बार बार मालेराव का कहना कि शाही खजाना लूटा है, आई साहिब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, वगैरह वगैरह, उससे मल्हार सरकार अंदर से टूट रहे थे दोस्तों। क्योंकि ये वही देवी अहिल्या है जिनको पूरी जिम्मेदारी दी थी मल्हार सरकार ने कि मालवा मेरा दूसरा बेटा है, एक खंडेराव है, दूसरा मालवा है और तुम्हें ही इन दोनों बेटों का ध्यान रखना है। तो आज उसी को एक दोषी, एक अपराधी की कटघरे में खड़े देख के मल्हार सरकार का सर कैसे ऊपर उठ सकता था। मगर दोस्तों, जब सही कारण सामने आए, जब प्रजा ने आके अपनी मातोश्री, अपनी आई साहिब को बचाया, बताया अपना हाल कि प्रजा त्राहिमाम कर रही थी, कोई नहीं सुनने वाला था राज में, सिर्फ हमारी आई ने हमारी आवाज सुनी और इस अपराध को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि हम जल से मर रहे थे, प्यासे थे हम लोग, हमारे खेतों को पानी नहीं मिल रहा था। जब ये समस्या लेके लोगों ने इसका समाधान बताया कि कैसे देवी अहिल्या ने मदद की है, तो मल्हार सरकार का मन खुश हो गया दोस्तों। उनका मन बार बार कर रहा था कि अपनी बेटी की बलाएं ले लूं, और कारण एक ही है दोस्तों, क्योंकि मल्हार सरकार के सामने उससे पहले ही बहुत सारी बातें आ गई। एक तो देवी अहिल्या से पावर छीन ली गई। देवी अहिल्या के हाथ में कुछ भी नहीं है जिससे वो प्रजा के लिए कुछ कर पाए। ये उनके लिए बड़ा सदमा था कि जिसके भरोसे वो मालवा छोड़ के गए हैं, पीछे से राजनीति करके उन्हीं से पावर छीन ली गई। और पावर छीनने के बावजूद भी देवी अहिल्या ने अपनी प्रजा के बारे में सोचना नहीं छोड़ा, उस मालवा का ध्यान रखना नहीं छोड़ा जिस मालवा का ध्यान रखने के लिए उनके बाबा साहिब ने उनको कहा था। यह बात उनको गर्व से भर देती है। अब मालेराव कुछ भी बोले, अब तो जो होना है वो हो गया है। अब तो मल्हार सरकार भी सर उठा के कह रहे थे कि ये अहिल्याबाई है, ये आपकी मातोश्री है, ये है होलकर की जो इज्जत बनाने वाली। तो यही किया है देवी अहिल्या ने शुरू से ही, कभी भी होलकर्स को नीचे नहीं गिरने दिया है, चाहे वो खंडेराव का समय हो, चाहे अब ये मालेराव का समय हो। मालेराव ने बहुत कोशिशें की हैं, जबकि ये मालेराव जो कर रहा है इससे भी होलकर की प्रतिष्ठा पे बन आएगी, मगर देवी अहिल्या वहां से भी निकालेगी, क्योंकि देवी अहिल्या इसी चीज के लिए पैदा हुई है दोस्तों, लोगों को सच्चाई की, अच्छी बातों की राह पे लाने के लिए। और आज जब
हमने देखा कैसे मल्हार सरकार का झुका हुआ सर उसके बाद उठ गया जब प्रजा ने आके जय जयकार कर दिया देवी अहिल्या का। तो इसका यही कारण है दोस्तों कि जो भलाई के रास्ते पे चलते हैं उनके पास पावर्स हो या पावर्स ना हो, उनका दिल भला करना जानता है, उनका दिल अच्छाई करना जानता है, तो उनकी अच्छाई के आगे कोई भी बुराई टिक नहीं सकती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने भी साथ में बोला कि देवी अहिल्या की जय, मातोश्री की जय, दिल से निकला दोस्तों। कि ऐसे ही हमें इस धारावाहिक से ये सब सीखने को मिलता है कि कैसे सच पे अडिग रहना है और कैसे चीजों को उस दिशा में लेके जाना है जहां पे भलाई हो, बुराई ना हो। आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.